Hello, welcome to UPSC Rainbow. So let us begin with the UPSC CAPA previous year analysis and chosen is 2010 General Science. So let us begin with the first question. Which one of the following element has the valency 3? कौन सा एलिमेंट दिया गया जिसका वैलेंसी 3 है? ऑक्सीजन जानने का तो इसका जो एटॉमिक जो नंबर होता है 8 होता है। लिथियम का आपका हो जाएगा 3, कार्बन का 6 होता है, ब्रोन का 5 होता है। अगर वैलेंसी तोड़ा जाए तो आपको हो जाएगा 2 और 6 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इसके 2 और 1 के फॉर्म टूटेगा तो आपको वैलेंसी 1 हो जाएंगे। कार्बन का 2 और 4 के फॉर्म टूटेगा तो आपको 4 वैलेंसी हो जाएंगे। आज बोरॉन होता है आपको 2 और 3 के फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या हो जाए आपको बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एनर्जी? किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होता है? सो आप जानते हैं सबसे ज्यादा पेंटेटिंग पावर किसका होता है? गामा रे का। तो इसका आंसर क्या हो जाए आपको सी। ग्लास इजे, ग्लास क्या एक प्रकार के हैं? वेरीफाइड लिक्विड है? नो। क्रिस्टलाइन मटेरियल है? नो। सेमी सॉलिड, क्या है ग्लास पर क्या सेमी सॉलिड मटेरियल है। सो आंसर क्या है आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रोसेस? फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में आपको वापस नहीं आ सकता, ये आपका केमिकल प्रोसेस है। क्रोजन ऑफ रस्टिंग ऑफ द मेटल इज आल्सो जो केमिकल प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड इज आल्सो आपका कौन सा प्रोसेस है? तो आपका प्रोसेस है आपको केमिकल प्रोसेस। लेकिन सब्लिमेशन जो आयोडीन को होता है आपको स्टेट चेंज होता है, गैसेस स्टेट से आपको यदि सॉलिड स्टेट से लिक्विड से गैसेस स्टेट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिजिकल चेंजेस में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी बिकॉज? स्मोकिंग करने के कारण क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन डिफिशियंसी होता है। क्यों होता है? इंक्रीज इन द SO2 लेवल इन द ब्लड, डिक्रीज इन द O2 कंटेंट इन द ब्लड, इंक्रीज द CO और CO2 कंटेंट इन ब्लड। ये आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन द कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होता है आपको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन डिफिशियंसी को झेलना पड़ता है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको डिक्रीज इन द O2 कंटेंट इन द ब्लड, या इंक्रीज इन द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ द ब्रीथिंग इन द एक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म इज मस्ट फास्टर देन द सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। आप देखेंगे जो रेट होता है हार्ट बीट होता है हम लोग को 72 होता है, लेकिन आप इसका देखेंगे एक्वेटिक एनिमल जो पानी में होता है ज़्यादा होता है। क्यों होता है? दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड हाई अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर एज कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एयर। अब उसमें बोला गया है कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन का मात्रा एटमोसफेयर ज़्यादा, ये स्टेटमेंट से गलत है। हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर, yes. Pressure in the gills is aquatic organism, low amount of dissolved oxygen in the water as compared to the amount of oxygen in water। तो आपको जो मेन जो रीजन होगा क्योंकि वाटर ऑक्सीजन की मात्रा कम पाया जाता है वाटर में, उसी का भरपाई करने के लिए फास्ट ब्रीदिंग लेना पड़ता है, इसलिए आंसर क्या होगा आपको 26 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, बीच ऑर्गन इन एनिमल्स ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल? कौन सा जो ऑर्गन होता है जो फैट को ब्रेक करके कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है? किडनी का काम कोलेस्ट्रॉल का नहीं होता है, इसमें नेफ्रॉन की काम भूमिका होती है, हार्ट्स, लंग्स एंड लीवर इसका फंक्शन होता है तो लीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट इज? टेंडर कोकोनट क्या एक प्रकार के होता है? ये प्रकार का क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विथ मल्टीपल न्यूक्लिया। आंसर क्या हो जाए आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड ऑन एंटीबायोटिक ड्रग्स इज रिकमेंडेड इंटेक ऑफ प्रोबियोटिक in his diet. These probiotics are supplement essentially comprising of the vitamins, proteins, lactic acids, bacteria and electrolytes। ये क्या होगा आपको? लैक्टिक एसिड एंड बैक्टीरिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी चेयरमैन द? बोलिए छोड़िए इसको, ये आपका नहीं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, ए पर्सन मे बी ब्लीड फ्रॉम द नोज व्हेन द ग्रेट हाइट ऑफ द सी लेवल विद द रेफरेंस टू दिस बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करें? द प्रेशर इज एक्सटेड बाय द ब्लड इन द ब्लड कैपिलरी इज स्लाइटली
लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर स्लाइटली लेस देन होगा तो क्यों आपको ब्लड बाहर निकलेगा? प्रेशर ज़्यादा अंदर बॉडी को होता है, बाहर कम हो जाता है, जिसके कारण वो बाहर निकल जाए। प्रेशर एक्सेसिव बाय द ब्लड इन द ब्लड कैपिलरीज मोर देन द एटमॉस्फेरिक। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 31 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेथोस्कोप यूज एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना। किस फिनोमेना के अंदर स्टेथोस्कोप को यूज किया जाता है? तो स्कैटरिंग ऑफ द साउंड वेव के फिनोमेना पर यूज किया जाता है, या रिफ्रैक्शन होता है, इसके याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ द साउंड वेव के प्रिंसिपल पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है द अर्थ ट्रेवल्स ऑन इट्स ऑर्बिट एट ए स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4400 किलोमीटर पर आवर। वाई डू वी नॉट फील दिस हाई स्पीड? बोला गया है कि जो अर्थ बहुत हाई स्पीड में घूमता है लेकिन हमको लोगों को फील नहीं होता। क्यों नहीं होता? वी आर टू स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ अर्थ। नहीं, आवर रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ अलोंग अर्थ ऑर्बिट इज क्या होता है? आपको 0 होता है। या ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कॉन्स्टेंटली पुल्स? नो। तो सोलर सिस्टम, मोल सिस्टम, तो आंसर क्या होगा आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज। नो। फ्री फॉल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आपको डिक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? आपको इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रल्स यूजिंग व्यूइंग द 3 डायमेंशनल फिल्म्स के लिए हम लोग कौन सा चश्मा लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस तो आपको अगर बूढ़ा हो गया तो लगाएंगे। कॉनकेव लोग जो अब दूर की वस्तु नहीं दिखेंगे होंगे तो बायोफोकल जिसको दोनों दिक्कत हो गया दूर नज़दीक के लिए। लेकिन पोलराइड जो चश्मे यूज करते हैं किसके लिए? 3D फिल्म को देखने के लिए यूज करते हैं। सर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द रे नोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे। एक्स रे होता है आपको, गामा रे भी होती है, अल्फा और बीटा रे जो आपका है किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ओके, बीटा और गामा रे गामा होती है लेकिन अल्फा बीटा नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 37 गैसेज मे बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ मैटर बाय देयर। गैस को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग करेंगे? लैक ऑफ कलर, एबिलिटी ऑफ फ्लो, इनएबिलिटी टू फॉर्म फ्री सरफेसेस एंड एबिलिटी टू एक्सर्ट बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स की एबिलिटी के आधार पर करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोंट फोर्स के आधार पर। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 39 आइस इज हायर देन प्योर वाटर एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस। बीच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट एक्सप्लेन द फिनोमेना। बोल रहा है कि वाटर पर आइस क्यों तैरता है? द सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ आइस इज सिमिलर टू द वाटर। इसके कारण नो। आइस हैज डिसऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस गिव्स एन ओपन टाइप स्ट्रक्चर विथ इंडस्ट्रियल होल्स। देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नो। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही आइस क्रिस्टल आपको तैरता हुआ दिखता है। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंपाउंड। कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होता है। मैटर को 3 भागों में बांटा गया, एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, मिक्सचर हो गया। तो ये आपका जो मिल्क होता है, शुगर, टी और कॉफी, इसमें सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन होता है आपको? तो शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैटर्स नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत है मैटर के बारे में? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। यस। एट हाई टेम्परेचर मैटर बिकम्स प्लाज्मा। यस। ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ लार्ज पार्टिकल सच एज एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। ऑल मैटर कंपोज ऑफ द लार्ज पार्टिकल एटम मोलिक्यूल। ऐसा नहीं है, आपको एटम कैसे बना सकता है? मोलिक्यूल होते हैं जब मल्टीपल मिले होते हैं। दिस स्टेटमेंट से आपका इनकरेक्ट है। कोलाइडल्स आर मेड ऑफ द लार्जर पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यस। तो आंसर क्या होगा आपको? नोट करेक्ट। तो आंसर क्या होगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द HIV इन्फेक्शन। HIV होता है, एड्स की रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके कारण होता है? स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, ऑब्जर्विंग बैड हाइजीन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है, ऑब्जर्विंग बैड हाइजीन भी होता है। तो 2, 3, 4 आंसर पूछा गया, 3, 4 तो होना ही है आपको। ओके, तो 1 भी होगा, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल भी नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा? 3, 4। सो आंसर आपको बी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द मेथड्स टू प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? यूज ऑफ कॉन्डम, यस. यूज ऑफ इंट्रा यूरिन डिवाइस लाइक ऑफ TS. स्टेइंग अवे फ्रॉम द HIV इन्फेक्टेड पर्सन, ये एपिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. सो 1 2 करेक्ट होना चाहिए आपको. और आपको यूजिंग ए फेस मास्क व्हेन इन कंपनी ऑफ HIV इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी नहीं है. तो 1 2 करेक्ट स्टेटमेंट आंसर क्या जाए आपको? ये. नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, बीच अमंग द फ्लोइंग इज आर द रीजन बिहाइंड यूजिंग मरकरी इन थर्मामीटर. थर्मामीटर में हम मरकरी क्यों यूज करते हैं? मरकरी डज नॉट वेट द इनर साइड्स ऑफ द थर्मामीटर, यस. इट कैन बी इजिली इन थिन कैपिलरी ट्यूब ऑफ द थर्मामीटर. इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. थर्ड तो पक्का होना है आपका आंसर. पहले थर्ड होना जरूरी है और 1 भी होना. तो 1 2 3 आपको होगा. टॉक्सिक नहीं, टॉक्सिक तो होता है, नॉन टॉक्सिक बात नहीं. तो सर क्या हो आपको? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज ट्वाइस एज मासिव एज वाई. एक्स है जिसके पास ज़्यादा मास है. वाई आल्सो रन्स ट्विस फास्टर देन वाई. बीच ऑन द फ्लोइंग रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी. जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv². ओके, इसमें बोला जाए एक्स का मास मान लीजिए 2 हो गया, और उसके बाद एक्स आल्सो रन फास्टर देन 2 टाइम्स फास्टर देन आपको वाई से, तो 2² है. तो रेशियो होगा 8:1. तो आंसर क्या होगा आपको? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 है, स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आंसर इज ए. व्हेन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज आल्सो ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आंसर इज बी. When statement 1 is true and statement second is incorrect, so answer is C. When statement 1 is incorrect and statement 2 is correct, so answer is D. So let us begin with that. Heavy water is used as a moderator in nuclear reactor. Yes. Thermal neutrons are used for fission reaction. Yes. Both are correct statement but not correctly linked. So answer is क्या है आपको? B. Next question 73 है, कन्वर्जन ऑफ कोल टू डायमंड इज ए फिजिकल चेंजेज. अगर आपको कोल से आपको डायमंड में कन्वर्ट करना है तो फिजिकल चेंज है. यस, में केमिकल चेंज नहीं होता. स्टेटमेंट सही है. फिजिकल चेंजेज डज नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल्स. यस, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन. सो आंसर इज क्या होगा आपको? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 71, Crookes glass for the spectacles contains the rare earth metal oxides praseodymium and neodymium. Yes, Crookes glass is characterized by its ability to absorb the ultraviolet light and transmit visual light completely. Yes, so both statements are correct, not correct explanation. So answer क्या होगा आपको? B. Thank you for discussion.